हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज हम लोग करने लगे हैं तराई। जैसे कि रोज़ ही सुबह सुबह तराई करते हैं। सुबह के टाइम कर देते हैं तराई और शाम के टाइम, तो 2 टाइम तराई होती है। तो यहाँ पर काफ़ी तराई हो भी चुकी है, लेकिन आज भी करने लगे हैं तराई। और आरोही के पापा चला रहे हैं नल, क्योंकि आज नल से ही पानी आ रहा है। वैसे तो समर से पानी आ जाता है। 2 दिन के लिए मैंने समर से पानी कहा था, मांगा था मतलब, तो 2 दिन के लिए पानी मिल गया था। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप बोल रही हैं कि हमारे यहाँ समर नहीं है, तो आए पाइप से पानी कहाँ से आता है। तो ये पानी आता है जो कि हमारी दीदी जी हैं, जेठानी जी, उनकी बगिया में समर हुई है, अभी जल्दी से ही हुई है। जैसे कि मैंने ब्लॉग में भी बताया था कि वहीं से पानी आया था। और वैसे है ना कि बहुत सारे दोस्त हमारे पूछने लगते हैं कि कहाँ से पानी आया है, तो इसी वजह से मैंने बता दिया था कि हमारी दीदी की बगिया में समर हुई है और अभी जल्दी से ही समर हुई है। तो 2 दिन के लिए पानी मांगा था, तो 2 दिन के लिए पानी यहाँ पर बराबर समर से आता रहा और ज़्यादा ज़रूरत भी थी पानी की। और अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की, तो इसी वजह से नल से ही पानी चला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी छत भी बन चुकी है। तो यहाँ पर भी तराई करनी है, जो कि ईंटें लगी हुई हैं, साइड में थोड़ी सी लगा दी हैं और थोड़ी सी लगी हैं पीछे की साइड में। तो वही यहाँ पर भी तराई कर देते हैं। और यहाँ पर जो टाँड़ बना है आगे की साइड में, यहाँ पर बिल्कुल भी तराई नहीं हुई थी, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी तराई कर देते हैं। तो अच्छे से जो है ना कि जो प्लास्टर हुआ है वो अच्छे से पक जाएगा। और जितनी ही तराई होती है उतने ही अच्छे से प्लास्टर पक जाता है। तो वही तराई करने में लगे हुए हैं। और इधर पानी भी नल से ही आज ला रहे हैं, क्योंकि नल से ही पानी चलाना हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना कि हमारा नल भी ख़राब हो गया था, जो कि ये बाहर की साइड में है, बड़ी अम्मा का नल। तो इसमें जो भी चीज़ें पड़नी थी वो भी डाल दी हैं, तो अच्छे से पानी अब फिर से देने लगा है नल। तो यहाँ पर डाल देते हैं। और धूप ही आ चुकी है, तो मैंने कहा चलो तराई कर देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और अकेले से यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे से पानी भी पहुँचाना होता है। तो वही हम भी हेल्प कराने में लगे हुए थे आरोही के पापा के साथ में। तो तराई हो चुकी है, उसके बाद में हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो अब बना लेते हैं खाना। और सब्जी को काट छील लिया है। तो आज बनाएंगे तुरई की सब्जी और बनाएंगे बकली, जो कि तुरई के जो छिलके होते हैं उसको भी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि आलू की सब्जी भी बनाएंगे, जो कि नमक मिर्च के कौरेंगे। तो उधर हमारी ननद जी, तब तक आलू ठंडे हो गए हैं तो उनको छील लेते हैं। ननद जी लगी हुई हैं और हमारी देवरानी जी। और इधर हम छौंक देते हैं सब्जी। तो यहाँ पर तुरई की सब्जी पहले छौंक देते हैं, उसके बाद में ही बकली बनाएंगे। और आलू भी कौरने हैं, तो आलू भी कौर लेंगे। और इधर बुआ भी अपने काम में लगी हुई हैं और ननद देवरानी वो भी अपने काम में लगी हुई हैं। तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा तुरई की सब्ज़ी बनती है, क्योंकि तुरई सस्ती भी मिल जाती है और अच्छी भी लगती है खाने में। जैसे है ना कि अगर ऐसी वाली ना अच्छी लगे तो सूखी बना लो, सूखी भी बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर रसा वाली ही बनती है, तो थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे, क्योंकि सब्जियाँ भी हो जाएंगी। 3 सब्जियाँ आज हमारी हो जाएंगी। तुरई की सब्ज़ी हो जाएगी और बकली और आलू की सब्ज़ी, तो 3 सब्जियाँ हो जाएंगी। तो बस सूखी सूखी थोड़ी सी बनाएंगे, थोड़ा सा ही रसा रखेंगे। और वैसे अगर इसको बनाना चाहो तो बिल्कुल भी सूखी कर सकते हो, तो और भी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। तो इधर मैंने तुरई की सब्ज़ी छौंक दी है। तो तुरई की सब्ज़ी बन जाए उसके बाद में फिर हम आलू कौरेंगे, उसके बाद में ही ये बकली बनाएंगे। और रोटियां भी यहीं पर सेंक लेंगे। तो वैसे यहाँ पर धूप तो आ ही जाती है, और कई दीदियों ने हमारे कमेंट भी किया था कि आप धूप में बैठकर खाना बनाती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो सही कहा आपने, गर्मी तो लगती है, लेकिन है ना कि हम रोज़ ही यहाँ पर बनाते हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। वैसे गर्मी तो लगती है, जो कोई कभी कभी खाना बनाए उसको ज़्यादा ही गर्मी कुछ लगेगी, लेकिन हम रोज़ ही यहाँ पर धूप में बनाते हैं। थोड़ी बहुत धूप आ ही जाती है। और वैसे इधर साइड में धूप नहीं आती है, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर से डाल लेते हैं तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है। वैसे तो यहाँ पर धूप आ जाती है बहुत जल्दी से ही, क्योंकि सीधा सूरज यहीं पर लगते हैं, तो बहुत जल्दी से ही धूप आ जाती है। और इधर हमारी तुरई की सब्ज़ी बन गई है और आलू भी कौर लिए हैं नमक मिर्च के, उसके बाद में छौंक दी है बकली। तो बकली भी ऐसे ही मैंने सिंपल सी ही छौंक दी है। जो भी हल्दी मिर्चा तुरई में डाला है वही हल्दी मिर्चा इसमें डाला है, लहसुन प्याज यही सारी चीज़ें डाली थी।
और खाना मैंने बना लिया था, रोटियां भी चूल्हे पर जल्दी जल्दी से सेंक ली थी। सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो अब लगा देते हैं झाड़ू, और बर्तन भी धुलने को पड़े हैं तो बर्तन भी धुलने हैं। तो पहले लगा देते हैं झाड़ू, उसके बाद में हम धुलेंगे बर्तन। और ये लोग करने लगे हैं आराम, क्योंकि ये लोग भी थक गए हैं, और थक तो हम भी गए हैं, लेकिन मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में बर्तन भी धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में ही फिर हम आराम करेंगे। क्योंकि अगर आराम करने लगो फिर आलस आ जाता है शरीर में, फिर मन नहीं होता है ये सब काम करने में। तो मैंने कहा चलो पहले काम ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही आराम करेंगे। और आरोही भी लेटी हुई हैं अपनी बुआ के साथ में। और यहाँ पर आरोही दिखाने के लिए फिर आई थी आप सभी को मेहंदी, क्योंकि आरोही ने हाथ में मेहंदी लगाई है, क्योंकि शादी भी है हमारे यहाँ, जैसे कि आप सभी को बताया है कि मोहल्ले में शादी है। तो वही सभी लोग मेहंदी वेहंदी लगाने में भी लगे हुए हैं। तो आरोही की बुआ ने मेहंदी लगाई है, और अपने भी लगाई है हाथ में। और हाँ, मैं भी आज लगाऊंगी शाम को, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि चलो शाम को लगाएंगे, तो एक हाथ में लगा लेंगे। और इधर उसके बाद में हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ये फर्श साफ़ करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है। तो आरोही के पापा बोल कर गए थे कि थोड़ा सा पानी और यहाँ पर तराई कर देना प्लास्टर की, और है ना कि फर्श को अच्छे से धुल देना। तो वही हम और आरोही लगे हुए हैं। आरोही पानी ला रही हैं बराबर से, और हम जल्दी जल्दी यहाँ पर थोड़ी सी तराई कर देते हैं, उसके बाद में फर्श धुल देंगे। तो काम तो दिन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सुबह से शाम तक काम ख़त्म ही नहीं होते हैं अगर काम करने में लग जाओ, और टाइम निकाल कर ही आराम कर पाते हैं। तो मैंने वहाँ की अच्छे से तराई कर दी थी, और जो है ना कि फर्श को भी अच्छे से धुल दिया था, और आरोही को भी नहला दिया है, हम भी नहा चुके थे। उसके बाद में आप सभी से अब मिले हैं लमसम हम शाम के 4:30 बजे के टाइम, क्योंकि जब धूप थोड़ी सी कम हो जाती है उसके बाद में ही हमारे काम शुरू होते हैं, जो भी शाम के होते हैं। और अगर पहले से ही करने लगो तो बहुत ज़्यादा धूप भी होती है और गर्मी भी लगती है। तो धूप थोड़ी सी अब कम हो गई है, तो मैंने कहा चलो यहाँ की लिपाई कर देते हैं। तो आज यहाँ की लिपाई कर देंगे, और कल करेंगे बाहर की लिपाई। तो घर में तो लिपाई हो चुकी है, बस यहाँ की करनी है, अंदर की और बाहर की। तो आज हम अंदर की लिपाई करेंगे और कल करेंगे बाहर की। कल शादी है तो कल बाहर की करेंगे। तो यहाँ पर बस हम करने लगे थे लिपाई, और थोड़ा सा हमारा गला ख़राब है, तो थोड़ी सी खांसी भी आ रही है। तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, आवाज़ नहीं सही से निकल रही है। और इधर लिपाई कर देते हैं जल्दी जल्दी से। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर बस झुगिया वाली ही लिपाई कर रहे हैं, सिंपल सी। और आज मैंने गेरू थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, वैसे इतना ज़्यादा गेरू नहीं डालते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब शादी ब्याह होते हैं तब लिपाई हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से दिखनी चाहिए। तो वही हमने आज गेरू थोड़ा सा बढ़ाकर ही डाला है। और हमारी ननद जी ने भी लिपाई की थी, उन्होंने भी गेरू बहुत ज़्यादा डाला था। तो वही यहाँ पर भी मैंने गेरू ज़्यादा डाला है, एकदम से लाल लाल लिपाई लग रही है। और गोबर भी इन दिनों का अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा ही गेरू डालो फिर भी लाल सा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं डाला है, फिर भी एकदम से लाल लाल लिपाई लग रही है। तो अच्छे से लिपाई लगती है जब गेरू ज़्यादा थोड़ा सा पड़ा होता है। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर देते हैं। और ये एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है अर्चना। तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है भारती। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी हमें बताती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आरोही अकेली पड़ जाती है, आरोही के लिए एक भाई मंगवा दो, जिससे है ना कि उसका रक्षाबंधन सूना ना रहे। तो सही कहा दीदी, लेकिन जो हमारे परिवार की ही हमारी जेठानी दीदी हैं, तो उनके 3 लड़के ही हैं, तो उन्हीं के राखी बांधती हैं रक्षाबंधन पर, और भैया दूज पर भैया दूज खिलाती हैं। तो उनके कोई बेटियां नहीं है, और हम आरोही का भी कोई भाई नहीं है, तो इसी वजह से उन्हीं के लड़कों को ये राखी बांधती हैं। और है ना कि हमारे भाभी की भी लड़कियां नहीं हैं, तो वहाँ पर भी ये राखी बांधती हैं और भैया दूज भी खिलाती हैं। तो भैया दूज और रक्षाबंधन तो इनका सोना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक भाई होना चाहिए। तो ज़रूर ही आपने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है। अब पहले है ना कि जो हमारी देवरानी जी हैं उनकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, उसके बाद में ही हम सोचेंगे, क्योंकि अभी तक नहीं, अभी कुछ सोचा है मैंने।
तो आपका कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारी लिपाई भी हो गई है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है। तो एक तरफ मैंने खटिया कर दी है और एक तरफ पूरे में अच्छे से लिपाई कर दी है, और थोड़ी सी आगे गेट के सामने भी लिपाई कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा गोबर भी बच गया था। तो एक झूक वैसे भी हम पहले ही लिपाई कर देते हैं, क्योंकि बाहर से ही लिपाई की जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पर भी लिपाई कर देते हैं। और बाकी की लिपाई है ना कि हम कल करेंगे, तो आज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी धूप लगकर, क्योंकि धूप में बहुत जल्दी से ही लिपाई ख़राब हो जाती है। और धूप ना लगे उस जगह पर थोड़े ज़्यादा दिन तक चल जाती है, और जब धूप लग जाती है फिर लिपाई ख़राब हो जाती है, दिखने में अच्छी नहीं लगती है। और इधर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज हम खाने में बनाने वाले हैं सब्ज़ी में चौरैया की सब्ज़ी, जो कि हमारी बगिया में खड़ी है, बहुत ज़्यादा खड़ी है। तो आज मैंने कहा चलो क्यों ना चौरैया की सब्ज़ी ही बनाते हैं। तो रोज़ रोज़ की सब्जियां खाकर है ना कि ऊब जाते हैं, तो कुछ घास फूस की सब्ज़ी बनाते हैं। तो वही आज घास ही लेकर आए हैं। ये भैंस को भी खिलाई जाती है और थोड़ी सी ये गर्म होती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज चौरैया की ही सब्ज़ी बनाएंगे, बस थोड़ी सी ही लेकर आए हैं। वैसे खड़ी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं सबको पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो इसी वजह से 2 सब्जियां बनानी है। तो एक बनाएंगे सलने की छियाँ और दूसरी बनाएंगे चौरैया की सब्ज़ी। तो सलना की छियाँ है ना हमने बना ली है, तो उसकी सब्ज़ी मैंने बना ली है। और यहाँ पर अब चौरैया की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में बना लेंगे जिसमें हमने सलना की छियाँ बनाई हैं, जो कि दरारी की छियाँ भी बोली जाती हैं। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी भी बैठी हैं, तो यहाँ पर लहसुन छील रही हैं। तो हम दोनों लोग बनाने में लगे हुए हैं। तो जो भी हल्के फुल्के काम है वो हमारी देवरानी जी करा लेती हैं। तो यहाँ पर बस चौरैया को उबलने के लिए रख दिया है, और इधर हम मार लेते हैं आटा। तो रोटियां भी सेकनी हैं, तो रोटियां सेकने के लिए आटा लगा लेते हैं। और अभी हमारी चौरैया की सब्ज़ी उबल रही है, तो पहले मैंने उबलने के लिए रख दी है, उसके बाद में लगाएंगे छौंका इसमें। तो लहसुन छिल जाए तब तक हमारी चौरैया की सब्ज़ी भी उबल जाएगी। तो बहुत जल्दी से ही उबल जाती है चौरैया की सब्ज़ी। जैसे है ना कि पालक की भुंजिया बनाई जाती है, उसी तरीके से चौरैया की भी भुंजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही रह गई है चटनी की तरह, बिल्कुल सब पिघल गई है। और पानी जो था वो भी मैंने जला दिया है अच्छे से, सूखी सूखी बनाएंगे एकदम से। इतनी सी बची है बिल्कुल चटनी की तरह। तो यहाँ पर इसमें छौंका लगा देते हैं लहसुन से। और नमक मिर्च मैंने डाल दी है, क्योंकि नमक मिर्च ही डालकर बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी चौरैया की सब्ज़ी। सोची नहीं थी कि ऐसी हमारी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि मैंने तो ये चौरैया की सब्ज़ी पहली बार ही खाई है। सुनी थी कि भुंजिया टाइप में बनती है, तो पहले खाई नहीं थी, पहली बार ही ये खाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने कहा चलो जितनी भी खड़ी है थोड़ी थोड़ी करके बना लेंगे। तो सबको ही जहाँ तक पसंद आई थी, आरोही के पापा को नहीं पसंद आई थी, क्योंकि आरोही के पापा को है ना कि ये ऐसी वैसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ज़्यादातर रोज़ वाली सब्जियां ही पसंद आती हैं। और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सभी लोग बोल रहे थे कि दोबारा से बना लेना, क्योंकि बहुत सारी चौरैया खड़ी है बगिया में, तो दोबारा से भी बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, दोबारा से बना लेंगे। और इधर उसके बाद में हमारी चौरैया की सब्ज़ी बन गई है। तो अब सेक लेते हैं रोटियां, और चौरैया की सब्ज़ी के साथ में और सलना की छियाँ के साथ में बनाएंगे मोटी रोटियां। तो बस जल्दी जल्दी से मोटी रोटियां सेक लेते हैं। और चूल्हा भी बहुत ही अच्छे से जल रहा है, क्योंकि मोटी मोटी लकड़ियां मैंने लगाई हैं। तो जब मोटी लकड़ियां लगा दो चूल्हे में, फिर रोटियां भी बहुत ही अच्छे से बनती हैं और चूल्हा भी अच्छे से जलता है। और अंधेरा भी हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो लाइट भी यहाँ पर मैंने जला कर रख ली थी। और है ना कि अंधेरे में फिर कीड़े भी आने लगते हैं। तो बस थोड़ी सी ही रोटियां रह गई सेकने के लिए, जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं। और चौरैया की ही सब्ज़ी यहाँ पर रखी है, और जो सलना की सब्ज़ी थी, सलना की छियाँ की, वो मैंने रख दी है घर पर उठाकर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते हैं। तो बस रोटियाँ सेक लेते हैं, और उसके बाद में तुरंत से ही सभी चीज़ें उठाकर यहाँ से ले चलेंगे। और इधर आरोही भी टहल रही हैं इधर से उधर, क्योंकि ये है ना कि अकेले कहीं पर नहीं रुकेंगी, जहाँ पर हम बैठेंगे वहीं पर रहेंगी। तो यहीं पर ये भी लगी थी, और है ना कि मोबाइल को इधर से उधर हिला रही हैं। आप सभी देख ही सकते हैं, इधर से उधर हिलाने में लगी हुई हैं। और इधर हमारी जो रोटियां हैं सिककर तैयार हो गई हैं, और सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, बस थाली भी लग गई है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 रोटी रखी है। ये चौरैया की सब्ज़ी है और सलना की छियाँ हैं, और रोटियाँ भी बहुत ही अच्छे से बनी थी, एकदम से फूली फूली सी रोटियाँ। और है ना कि मोटी रोटियों के साथ में ये वाली सब्जियां अच्छी लगती हैं, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और चौरैया की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लगी थी, सभी को पसंद आई। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।